पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और मेहनत करके, कलम चलाकर, शिक्षा हासिल करके अपना इतिहास अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। हाय गाइज, मैं हूं संजीव शिवानी फ्रॉम इंग्लिश प्लस। इंग्लिश बोलने वालों को हर तरह के सेंटेंस पर कमांड होना चाहिए। जैसे अगर हिंदी सेंटेंस हो, मेरा अपना इतिहास है। गौर कीजिएगा सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या कह रहा है कि मेरा अपना इतिहास है। क्योंकि लोग इस तरह के हिंदी बोलचाल में बोलता है कि मेरा अपना इतिहास है, मेरे परिवार का अपना इतिहास है, सिवान का अपना इतिहास है, बिहार का अपना इतिहास है। बिहार कोई परिचय का मोहताज नहीं है। राजेंद्र बाबू का अपना इतिहास है, भारत का अपना इतिहास है। तो इस तरह का सेंटेंसेज लोग है धड़ल्ले बोलता है हिंदी बोलचाल में। इसी तरह के सेंटेंसेज जो है इंग्लिश बोलचाल में भी बोली जाती है। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि मेरा अपना इतिहास है, मेरे गांव का अपना इतिहास है, सिवान का अपना इतिहास है, भारत का अपना इतिहास है, तो 2-3 जगह आपको ध्यान देना है। पहला कि करे कि मेरा अपना, क्योंकि अपना का अंग्रेजी क्या होगा इस पर ध्यान देना है, और इतिहास का अंग्रेजी क्या होगा इस पर ध्यान देना है। बाकी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। जैसे अब कह रहा है कि अपना, तो यहां पर जो है अपना का इंग्लिश होता है ओन, और इतिहास का इंग्लिश सबको पता है, यानी कि हिस्ट्री। अब देखिए कितना आसान जो है इसे इंग्लिश में बोलना है कि मेरा अपना इतिहास है। अब हम बोलेंगे इसे कि आई हैव माई ओन हिस्ट्री। गौर कीजिएगा सेंटेंस पर, क्या कह रहा है कि आई हैव माई ओन हिस्ट्री, यानी कि मेरा अपना इतिहास है। तो ओन मतलब अपना, और मेरा का अंग्रेजी यहां पर क्या हो गया माई, यानी कि आई हैव माई ओन हिस्ट्री। अब आपको बोलना हो कि मेरे गांव का अपना इतिहास है, सिवान का अपना इतिहास है, भारत का अपना इतिहास है, या कोई दूसरा प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं कि उसका अपना इतिहास है, या किसी व्यक्ति का नाम रखना चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू का अपना इतिहास है, तो कहां चेंजिंग करेंगे याद रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद हम यहां पर चेंज करेंगे। यानी कि जो मेरा का अंग्रेजी होता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस, यहां पर चेंजिंग करेंगे। और यहां पर जो है जो वर्ब देख रहे हैं इसमें चेंजिंग करेंगे। बाकी कुछ नहीं चेंजिंग होगा, यानी कि ओन सेम रहेगा, हिस्ट्री भी सेम रहेगा। चलिए जो है नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे अब आपको बोलना हो कि उसका अपना इतिहास है, तो उसका अपना इतिहास है आप लोग हिंदी लिखते जाइए, उसका का अंग्रेजी लिखेंगे ही। पुरुष होगा तो ही हैज हीज। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर ही हो गया इसलिए हीज हो गया, और ओन तो सेम रहेगा कि ही हैज हीज ओन हिस्ट्री। ऐसी का मतलब होता है कि उसका अपना इतिहास है। चूंकि यहां पर जो है ही है इसलिए यहां पर हीज हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ओन सेम है, हिस्ट्री सेम है, और ही के अनुसार जो है हैज लगा देना है। अब किसी महिला को अगर कहना होगा कि उसका अपना इतिहास है, जैसे झांसी की रानी की अपना इतिहास है, राजेंद्र बाबू का अपना इतिहास है, तो क्या करेंगे याद रखिएगा। किसी महिला के लिए, चलिए हम लोग सी पर पहले देख लेते हैं, फिर जो है नेम पर देखेंगे। जैसे सी हैज, अब यहां पर हर हो जाएगा, सी हैज हर ओन हिस्ट्री।
इसका मतलब है कि उसका अपना इतिहास है। किसी महिला को कह रहे हैं, चूंकि सी लगा है और यहाँ ही लगा दिए, मतलब किसी पुरुष को कह रहे हैं। अगर किसी पुरुष का नाम रख दीजिए कि राजेंद्र बाबू का अपना इतिहास है, झांसी की रानी की अपना इतिहास है, तो कुछ नहीं करना है, ही के जगह पर जो है राजेंद्र बाबू कर दीजिए और सी के जगह पर झांसी की रानी कर दीजिए, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ओके, चलिए हम लोग एक सेंटेंस देख भी लेते हैं। 4 नंबर में किसी व्यक्ति के नाम पर, जैसे राजेंद्र बाबू का अपना इतिहास है, तो कहेंगे कि राजेंद्र बाबू हैज हिज ओन हिस्ट्री। एक चीज याद रखिएगा, जो कहा जाता है कि जो पानी से जो है नहाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है ना, वो इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। और एज ए राइटर, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे अभी अभी जो है ये लंच की है मार्केट में, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। क्योंकि अभी अभी जो है मेरी किट जो है मार्केट में लंच की है, और यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, देख रहे हैं ना, ये भी सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है, ये देख रहे हैं ना, लगभग ये 12 पुस्तकें हैं। ये सारी की सारी पुस्तकें स्पोकन और ग्रामर पर आधारित है। और ये किट जो मैं दिखा रहा था ना, इस किट में जो है 5 किताब है, यानी कि 5 बुक्स ऑफ किट, स्पोकन का कंप्लीट जो है कोर्स है। 5वीं नंबर किताब जो है स्पेशली जो है अखबार पढ़ने के लिए है। ओके, इसलिए मैं भी जो है इसी तरह का जो है मेरा भी सेंटेंस है कि जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और मेहनत करके, कलम चलाकर, शिक्षा हासिल करके अपना इतिहास अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। ये कब हो सकता है? जब कलम से दोस्ती करोगे, शिक्षक से दोस्ती करोगे, पुस्तक से दोस्ती करोगे, क्योंकि ज्ञान कभी धोखा नहीं देता और शिक्षक हमेशा आपको राइट डायरेक्शन देते हैं, आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोच कर हो जाते हैं कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को APJ अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। तो आपको भी राजेंद्र प्रसाद बनना है, APJ अब्दुल कलाम बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो पुस्तक से दोस्ती कीजिए, कलम से दोस्ती कीजिए, शिक्षक के लगाव में रहिए, शिक्षक को रेस्पेक्ट दीजिए, माँ बाप को रेस्पेक्ट दीजिए, जो भी आपसे बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट दीजिए। ओके, चलिए बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि राजेंद्र बाबू हैज हिज ओन हिस्ट्री, यानी कि राजेंद्र बाबू की अपनी इतिहास है। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा था, क्योंकि राजेंद्र बाबू जो है प्रॉपर नाउन हो गया और मेल के लिए यूज होता है, यानी कि पुरुष के लिए, तो यहां पर हिज हो गया। अगर किसी महिला की जो है चर्चा करेंगे कि झांसी की रानी की अपनी इतिहास है, तो जब यहाँ झांसी की रानी आ जाएगा तो यहाँ पर जो है हर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, हर कर देंगे, यानी कि झांसी की रानी हैज हर ओन हिस्ट्री। अगर कोई जगह आ गया, जैसे सिवान का अपना इतिहास है, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिवान का अपना इतिहास है, तब क्या करेंगे, सिवान हैज इट्स ओन हिस्ट्री, यानी कि सिवान हैज इट्स ओन हिस्ट्री, सिवान का अपना इतिहास है। अब कहा जाए कि अपने गांव का नाम रख लीजिए कि मेरे गांव का अपना इतिहास है,
जैसे मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर, तो कहा जाए कि शिवराजपुर का अपना इतिहास है, तो क्या कहेंगे? शिवराजपुर हैज इट्स ओन हिस्ट्री, यानी कि शिवराजपुर का अपना इतिहास है, तो क्या हो गया? शिवराजपुर हैज इट्स ओन हिस्ट्री। चूंकि जगह का नाम आ जाएगा तो यहां पर इट्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब जैसे कहा जाए कि भारत का अपना इतिहास है, बिहार का अपना इतिहास है, तो पहले बिहार पर देख लेते हैं। बिहार का अपना इतिहास है तो कहेंगे बिहार हैज इट्स ओन हिस्ट्री। देखिए कभी कभी लोग धमकी देकर बोलता है कि जब पता कर लीजिएगा मेरा अपना इतिहास है, पता कर लीजिएगा मेरे परिवार का अपना इतिहास है, पता कर लीजिएगा मेरे गांव का अपना इतिहास है, या पता कर लीजिएगा मेरा एक अलग ही इतिहास है, पता कर लीजिएगा मेरे गांव का एक अलग ही इतिहास है, पता कर लीजिएगा बिहार का अपना इतिहास है, पता कर लीजिएगा बिहार का एक अलग ही इतिहास है। और बिहार के प्रत्येक लेटर से भारत का नाम निकलता है। जैसे बिहार कहते हैं ना, जान लीजिए आप लोग भी, बिहार, तो बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, और एच फॉर हिंदुस्तान, और ए फॉर आर्यावर्त, और आर फॉर रेवा। ये सब भारत के नाम है, भारत को जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक लेटर से हिंदुस्तान का नाम निकलता है। इसलिए जो है हिंदुस्तान का एक अलग स्थान है, इसलिए मैंने कह दिया कि बिहार का अपना अलग इतिहास है। ओके, चलिए बहरहाल हम लोग जो है सेंटेंस नंबर 8 देख ले बाबू, कि भारत का अपना अलग इतिहास है या भारत का अपना इतिहास है। तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना है, बस यहां जगह का नाम चेंज कर देंगे। भारत हैज इट्स ओन हिस्ट्री, भारत का अपना इतिहास है। सो गाइज, हर तरह के सेंटेंसेस आपको आनी चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। जैसे हमने आज पढ़ाया कि मेरा अपना इतिहास है, सिवान का अपना इतिहास है, मेरे गांव का अपना इतिहास है, मेरे परिवार का अपना इतिहास है, भारत का अपना इतिहास है, भारत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार का अपना इतिहास है, बिहार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे दादाजी का अपना इतिहास है, मेरे दादाजी परिचय के मोहताज नहीं थे। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं तो बेधड़क आप बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करेंगे तब। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज़ मिलता है, चाहे स्पोकन हो, ग्रामर हो, कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो, किड्स स्पोकन हो, हर चीज़ मिलता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्योंकि मैं ऐप से भी पढ़ाता हूँ और यूट्यूब से भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर आइएगा तो हर कोर्सेज मिलेंगे, ऐप पर चले आइएगा तो ऐप पर कोर्स तो मिलेंगे ही। कोर्स के साथ साथ जो किट मैं आप लोग को दिखा रहा था, ये इस किट के जो है 5 किताब जो है आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलता है ई बुक के रूप में। मात्र मेरा ऐप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया एंट्री चार्ज देना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। क्योंकि हम लोग एक मिशन के तहत चल रहे हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। सो गाइज, आप मेरे ऐप पर चलाइए। वेलकम वेलकम वेलकम। कोई दोस्त हो तो खुद से कहकर ज्वाइन करवा दीजिए, रिश्तेदार है तो खुद से कहकर ज्वाइन करा दीजिए। अगर कोई आपका दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा दीजिए। क्योंकि आप भी एक भारत के सिटीजन हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ईच वन हेल्प वन। ओके, क्योंकि सब लोग पढ़ेगा, सब लोग बढ़ेगा, सब लोग बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। सो गाइज, आइए जो है थोड़ा सा ऐप के बारे में बताते हैं। और ऐप के बारे में बताने से पहले मैं और क्लियर कर दूं कि कैसे कैसे सेंटेंसेज आते हैं बाबू। क्योंकि दिन भर जो भी सेंटेंसेज आप हिंदी का यूज़ करते हैं ना, उसी को इंग्लिश में बोलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने सेंटेंस बोला कि मैं
आम खाता हूं। फिर अगर आपको इसी सेंटेंस को बोलना हो ऐसे कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, या इसी को ऐसे बोलना हो कि आम खाया जाता है। तीनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर सीख लीजिएगा ना तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। जो ये कह रहा ना कि मैं आम खाता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि मैं आम खाता हूं। सिंपली आप इसको बोल दीजिएगा कि आई एट अ मैंगो, और मेरे द्वारा आम खाया जाता है तो क्या कहेंगे? बाय मी अ मैंगो इज इटेन, या अ मैंगो इज इटेन बाय मी। क्योंकि इस बाई को जो है आप अंत में भी लेकर जा सकते हैं। ओके, चूंकि स्पोकन का मतलब होता है कि मैं बोलूं आप समझें और आप बोलें मैं समझूं। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे ग्रामरियन आपके समाज में मिलेंगे, परिवार में मिलेंगे, स्कूल कॉलेज में मिलेंगे, जो ग्रामर के विद्वान हैं, ग्रामर पर 100% कमांड है, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ये स्पोकन सेक्शन में आकर देखिए, जो ऐप पर अवेलेबल है, जहां मैं पढ़ाया हूं। ओके, चलिए, तो कह रहा है कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी, या बाय मी अ मैंगो इज ईटन। आप बोलते समय आप धड़ल्ले बोल दीजिए, रुकिए नहीं। चलिए, उसके बाद कह रहे कि आम खाया जाता है, तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि अ मैंगो इज ईटन। मैं ये सेंटेंसेज इसलिए बता रहा था आप लोगों को कि इस तरह के सेंटेंसेज जो है हर चीज पर आता है। जैसे मान लीजिए कहना हो कि हम लोग चाय पीते हैं, हम लोगों के द्वारा चाय पी जाती है, या चाय पूरी दुनिया में पी जाती है। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, या इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको सारे स्ट्रक्चर होनी चाहिए आपके पास, जो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपका क्लास मिस कर गया है तो क्लास अटेंड कीजिए, हर चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर नहीं ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं चाहिए, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी बोलता है। अनपढ़ व्यक्ति भी हिंदी बोलता है, तो अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोल सकता है। बस थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, वर्ड चाहिए, कुछ थोड़ा सा ईज आर एम वाज वर का कहाँ प्रयोग होता है, सेल्स विल हैव का कहाँ प्रयोग होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब सोचिए कि पूरा का पूरा जो हम ग्रामर पढ़ लें तब इंग्लिश बोले, तो एक कहावत है कि ना नौ मन होगा ना राधे नाचेगी। ओके, और रही बात तो वर्ड मीनिंग की, तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आइएगा तो मिनटों में मैं हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूं, क्योंकि ये ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, ऐप पर आइए मैं बताऊंगा। अगर 1 से 2 मिनट के अंदर 4 से 5,000 वर्ड मीनिंग मैंने नहीं याद करवा दिया तो कहिएगा। ये रहा मेरा मिलने का पता, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, टोटल कोर्स आपको मिलेंगे। यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए कि जो है इस कोर्स का नाम मैंने रखा है कि फैमिली पैक। सोचने की विषय है कि फैमिली पैक ही क्यों नाम है, क्योंकि फैमिली पैक का मतलब होता है कि आपके परिवार की पूरी व्यवस्था, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट व्यवस्था। क्योंकि इंग्लिश सीखें तो किस चीज़ का व्यवस्था है फैमिली के लिए, तो इंग्लिश की व्यवस्था, यानी कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। यानी कि ऐसा फैमिली पैक है, ऐसा इंग्लिश का व्यवस्था है कि आपके पूरे परिवार के लोग इंग्लिश सीखेंगे। अगर नर्सरी से
5 तक का कोई बच्चा है, वो भी स्पोकन ग्रामर, और उनका IQ कैसे डेवलप करेगा, ये भी सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर सिखाई जाती है। 5 से 10 तक, 10 से 12 तक, ग्रेजुएशन, कोई भी बच्चा हो उसको जनरल ग्रामर भी पढ़ाई जाती है, स्पोकन भी पढ़ाई जाती है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाला है आपके परिवार में, फैमिली में, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, NDA, उसको भी स्पोकन सिखाई जाती है, ग्रामर सिखाई जाती है और कॉम्पिटिटिव ग्रामर सिखाई जाती है, ताकि वो एग्ज़ाम फेस कर सके। तो कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिला, जनरल ग्रामर मिला, स्पोकन मिला। अगर आपके परिवार में कोई प्रोफेशनल है, जैसे सर्विस करता है, बिजनेस करता है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी ये स्पोकन सिखाई जाती है। इसलिए इस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। ओके, चलिए उसके बाद जो है, जो मैं किट दिखा रहा था, उस किताब का जो है सिर्फ ग्रामर आसान है कि नहीं, थोड़ा सा एक किताब का कवर दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये देख रहे हैं ना, V2, यानी कि बुक नंबर 2। यहाँ करें कि 2 in 1, यानी कि स्पोकन और ग्रामर दोनों चीज़ जो है आपको मिलेंगे इस किताब में, पुस्तक में। ये बुक नंबर 2 का जो है कवर मैंने ओपन किया है, जिस पर लिखा है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। कैसे जादू है तो ध्यान दीजिए, यहाँ आर्टिकल है और यहाँ वॉइस है। आर्टिकल पर देखिए कितना अच्छा जो है पोएम मैंने तैयार किया है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये मेरा पोएम है, कविता है। इस कविता के माध्यम से द का प्रयोग जो है आपका 80% जो है खत्म हो गया, मात्र इतने ही चीज से। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक कविता याद कर लीजिए, द का 80% प्रयोग खत्म हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में काम आएगा, जनरल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जगह काम आएगा। और कोई पूछता है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लोग कहता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले करते हैं, दुनिया में कोई चीज़ अकेली हो वहाँ करते हैं। तो आप इसके लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। भटकने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। अब बारी बारी से उसको समझा दिए कि पार्टी मतलब क्या होता है, पुस्तक मतलब क्या होता है, सरिता मतलब, सवारी मतलब, पत्र, पत्रिका मतलब, सबको समझा दीजिए, जो मैं क्लास दे चुका हूँ। जब बारी आए वॉइस की, तो वॉइस पर बोलिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। पैसिव वॉइस तैयार। इसी थ्योरी पर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, ये थ्योरी याद रखिए, पैसिव वॉइस में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। वाक्य में जो है, कुछ वाक्य में जो ऑब्जेक्ट हो उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद उसके अनुसार सहायक क्रिया को जोड़ दीजिए, फिर मुख्य क्रिया जो होगा यानी कि मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, उसका तीसरा फॉर्म लिख दीजिए। उसके बाद करें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए और उसको बाई से मोड़ दीजिए, माने बाई लगाकर उसके बाद जो है लिख दीजिए, पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये टेक्निक है ग्रामर पढ़ाने की, चाहे वो वॉइस हो, आर्टिकल हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंस हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नंबर, हर चीज पर इसी तरह का आपको ट्रिक मिलेगा, टेक्निक मिलेगा। तो इधर उधर आप भटकिए नहीं, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूं गाइस, मैं पढ़ाता हूं सिर्फ और सिर्फ समाज के वीकर सेक्शन के बच्चों को, ताकि वो जो है आगे चलकर अपने भविष्य में कामयाब हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि गांधी जी एक सेंटेंस बोले थे कि ईच वन टीच वन। मैं बोलता हूं कि ईच वन हेल्प वन, ईच वन हेल्प वन, ईच वन टीच वन। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, मोहल्ले के बच्चे को पढ़ाइए, और कोशिश कीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा अपने समाज के लिए टाइम दे, बच्चों के लिए टाइम दे, ताकि बच्चों का लाइफ बने। क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहां पर ड्यूटी के बाद अगर सरकारी सर्विस करते हैं तो वहां पर जो भी टाइमिंग दिया गया, जैसे 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो वहां के लोगों से इच्छा पूछी जाती है कि अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए टाइम देना चाहते हैं, तो एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जो सर्विस करता है वो फॉर्म फिलअप करता है कि अपने देश के लिए हम आधा घंटा टाइम देंगे,
1 घंटा टाइम देंगे, क्योंकि जो सर्विस करते हैं उसके लिए तो पैसा आप लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो टाइम देंगे अपने देश के लिए उसके लिए पैसा पे नहीं मिलता है। तो देश के लिए लोग काम करता है, तब जो है जापान आज आगे है। सिमिलरली आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी दिन जो है समाज के लिए वर्क कीजिए, लेकिन जब वक्त मिले तो कोशिश कीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा डेली जो है समाज के वीकर सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना है, समाज के गरीब परिवार है उनके बच्चों को पढ़ाना है। तब जाकर देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, समाज इक्वलिटी पर आएगा। क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, समाज तरक्की नहीं कर सकता है, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम नहीं तरक्की कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ईच वन टीच वन। गांधी जी बोले थे कि ईच वन हेल्प वन, मैं कहता हूं कि ईच वन टीच वन। सबको एजुकेशन दो, देखो देश तरक्की कर जाएगा, समाज तरक्की कर जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होगी जब एजुकेशन होगा, तब अंधविश्वास में बच्चे भटकेंगे नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर भटकेंगे नहीं, गुरुद्वारा और चर्च के नाम पर भटकेंगे नहीं। एजुकेशन होगा तो संविधान पर विश्वास करेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश किसी मंदिर मस्जिद में रहने वाले मुल्लाओं से नहीं चलता है, पंडितों से नहीं चलता है। इसलिए गाइज आप एजुकेशन हासिल कीजिए। ओके, बहरहाल समय जो है हो चुका है, घड़ी इशारा कर रही है। कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए लेना चाहेंगे आप लोगों से छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.